हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भेजे गए होटवार जेल। 13 दिन तक ईडी ने की पूछताछ। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को हुए थे गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेजा गया। ईडी ने 13 दिन की रिमांड के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रांची के बड़गई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से रिमांड के दौरान जांच एजेंसी ने बड़गई अंचल की बरियातू स्थित जमीन के मामले में पूछताछ की, लेकिन ईडी को अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। ईडी के सवालों का पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वह जमीन उनके कब्जे में है। 13 दिन की रिमांड में ईडी ने उनसे बड़गई अंचल स्थित 8.46 एकड़ जमीन के अलावा उनकी अचल और चल संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन के सामने बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा गया, लेकिन उन्होंने पूछताछ के कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने सही तथ्यों को सामने नहीं लाया। बरियातू की जिस 8.46 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे की कोशिश मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस पर हेमंत सोरेन का कब्जा था, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सरना स्थल पर पूजा। आदिवासी समाज की महिलाओं ने मांगी मन्नत। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित दुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को पूजा अर्चना की और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई की मन्नत मांगी थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए एक तरफ जहां सरना स्थल पर पूजा की जा रही थी, वहीं बीजेपी व ईडी के खिलाफ झामुमो का विरोध प्रदर्शन जारी था। इन रेल कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला। रेलवे बोर्ड ने इस वजह से लगा दी रोक। रेलवे में कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनके आश्रित माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन या पति या पत्नी दिव्यांग हैं और पूरी तरह से उन पर ही आश्रित हैं, ऐसे रेल कर्मचारियों का तबादला या रोटेशनल तबादला नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए ऐसे रेल कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें तबादले की सूची से बाहर रखा है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पूर्व की तरह अपने दिव्यांग आश्रित के संबंध में जरूरी दस्तावेज कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करना होगा। इसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जारी इलाज के दस्तावेज व निःशक्त प्रमाण पत्र शामिल है। इससे पहले भी रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2019 में दिव्यांगों की देखभाल करने वाले रेल कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी थी। झारखंड में भी बिहार वाला फार्मूला। कैबिनेट विस्तार कल, 2 चेहरे होंगे डिप्टी सीएम। झारखंड में चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी यानी कि कल होगा। नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे, जिनमें 2 मंत्रियों को डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा। चंपई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री में से 3 मंत्रियों को मंत्रालय बदला जाना तय है, जिनमें बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव शामिल हैं। वहीं भूषण बाड़ा, दीपक पांडे और रामचंद्र सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री पद के लिए भूषण बाड़ा और दीपक पांडे का नाम लगभग तय है, तो वहीं रामचंद्र सिंह या प्रदीप यादव पर भी चर्चा हो रही है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई। रांची में बुधवार को रात में करीब 7 बजे के बाद ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हुई या लगभग 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। आसपास के क्षेत्र में भी झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। इस कारण सब्जी की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो समेत कोल्हान व संथाल में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी भाग में 15 व 16 फरवरी को घने कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। संथाल कोयला अंचल में बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे। कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई। चंपाई के राज में अपराधियों का बड़ा मनोबल। सीएम हाउस के बाहर दिन दहाड़े कर दिया बड़ा कांड। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के समीप राम मंदिर के पास बुधवार को 2 अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर 14 लाख रुपए उड़ा लिया। कार के मालिक उमेश पांडे के बयान पर गोंदा थाने में केस हुआ है। उमेश पांडे ने बैंक से पैसा निकाला और काके रोड पहुंचे। राम मंदिर के पास गाड़ी से उतरकर उमेश पांडे सड़क की दूसरी ओर कुछ काम
करने चले गए। रुपए से भरा बैग गाड़ी में ही था। इसी बीच बाइक पर 2 अपराधी पहुंचे और शीशा तोड़कर बैग निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। उमेश पांडे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि बैग नहीं था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो उसमें देखा गया कि बाइक से 2 युवक कार के पास पहुंचे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इधर जेल जाएंगे हेमंत सोरेन, उधर कार्यकर्ता काटेंगे बवाल। आज इसे मोदी सरकार के खिलाफ झारखंड में छिड़ेगी मुहिम। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। इसकी शुरुआत गुरुवार से होगी। राजधानी में झामुमो के कार्यकर्ता और समर्थक मोराबादी स्थित बाबू वाटिका के समक्ष उपवास करेंगे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन अलग अलग जिलों में चलेगा। धुमकुड़िया में हेमंत सोरेन के समर्थन में प्रार्थना सभा का आयोजन भी होगा। हेमंत सोरेन को जेल तक छोड़ने पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को उनकी रिमांड अवधि पूरी हो रही है। झामुमो गुरुवार से ही न्याय यात्रा की शुरुआत रांची से करेगा। 20 फरवरी तक हर जिले में न्याय यात्रा आरंभ होगा जो पंचायतों तक जाएगा। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र रचकर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया। इसके तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कराई गई। बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत को लेकर कह दी ये बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को चक्रधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन व उनके सहयोगियों ने केवल राज्य को लूटा है, जिसका परिणाम है कि वे आज जेल में हैं। उन्होंने सीएम रहते हुए बालू, कोयला व सैनिकों की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झामुमो वाले यह भ्रम फैला रहे कि हेमंत को भाजपा वाले ने जेल भेजा है, लेकिन लालू प्रसाद, शिबू सोरेन व मधु कोड़ा जब जेल गए तो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। गलत करने वालों को सजा मिलती ही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बता रहे हैं। मेरी सलाह है कि वे हेमंत सोरेन की तरह काम नहीं करें, नहीं तो उनके लिए भी होटवार जेल का दरवाजा खुला रहेगा। झारखंड में मां बाप ने अपनी ही बच्ची का किया सौदा, 90,000 रुपए में बेच दी 8 महीने की मासूम। जानकारी के अनुसार रामगढ़ में ऑटो चलाने वाले राहुल सहनी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उसने कहा है कि वह ऑटो चालक का परिवार का भरण पोषण करता है। 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, इस वजह से वह ऑटो नहीं चला पा रहा था। लगभग 2 महीने पहले उसकी पत्नी बच्ची को लेकर हजारीबाग के चुरचू स्थित अपने मायके गई थी। वह 11 फरवरी को ही मायके से लौटी तो उसके साथ उसकी बच्ची नहीं थी। उसके बारे में पूछने पर उसने पत्नी को बताया कि कुछ दिन पहले राहुल कुमार राम और उनकी पत्नी रीता देवी ने उससे संपर्क किया था। दोनों ने उससे कहा कि मेरा पैर टूटने की वजह से तुम्हारा पति कुछ काम नहीं कर रहा है और तुम लोग अपनी बच्ची का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो। आरोपित दंपति ने उसे समझाया कि अभी तुम अपनी बच्ची हमें दे दो और हम उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो बच्ची को वापस ले लेना। बच्ची के पिता ने शिकायत में कहा है कि जब उसने अपनी बच्ची वापस पाने के लिए राहुल कुमार राम और रीता देवी से संपर्क किया तो उसने बच्ची को लौटाने से इनकार कर दिया। दंपति ने बताया कि उन्होंने उसकी बच्ची को 90,000 रुपए में बेच दिया है। बहरहाल रामगढ़ पुलिस FIR दर्ज कर छानबीन में जुटी है। झारखंड के रामगढ़ में एक दंपत्ति की 8 माह की बच्ची को कथित रूप से 90,000 रुपए में बेच दिया गया है। इसे लेकर रामगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बच्ची को बरामद नहीं किया जा सका है। सीएम चंपाई सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बाबूलाल मरांडी भाग्य विधाता बनने की कोशिश न करे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अगर यह कह रहे हैं कि हेमंत पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना होगा तो वह भाग्य विधाता और भविष्यवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसा न करे। चंपाई सोरेन अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गाली दी, भरा बुला कहते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के हितैषी बन रहे हैं। उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता है क्योंकि वह उल जलूल बातें बोलते रहते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनादेश मिला था। उनको साजिश कर 4 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेल भिजवाया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया। हम केंद्रीय एजेंसी का सम्मान करते हैं किंतु इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बीजेपी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल कर रही है।